सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। सीबीआई पिंजरे में बंद ऐसा तोता बन गई है जो अपने मालिक की बोली बोलता है। ऐसी अनैतिक कहानी है जिसमें एक तोते के कई मालिक हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था साल 2013 में। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले की सुनवाई थी। तत्कालीन विपक्ष बीजेपी को यह बात तब पसंद आई थी। फिर क्या, साल बदला, सरकार बदली, बीजेपी सरकार में आ गई और कांग्रेस विपक्ष में। अब बारी कांग्रेस की थी। उन्होंने कहना शुरू किया, सीबीआई से विपक्ष को डराया जा रहा है, सीबीआई सरकार की कठपुतली हो गई है। आरोप प्रत्यारोप से इतर सीबीआई देश की सबसे प्रमुख जांच एजेंसी में से एक बनी रही। साथ ही सीबीआई के डायरेक्टर के चुनाव को लेकर समय समय पर विवाद होते रहे। आज हम आपको इस पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर की ही चयन प्रक्रिया बताएंगे, साथ ही ये भी कि कैसे उन्हें हटाया जा सकता है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूँ रोहित अनिल त्रिपाठी और ये है आज तक रेडियो का एक्सप्लेनर पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत में केंद्र सरकार की एक जांच एजेंसी है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों पर जांच करती है। सीबीआई की स्थापना साल 1963 में होम मिनिस्ट्री के प्रस्ताव के मुताबिक की गई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अक्सर कई मुद्दों पर आप सीबीआई जांच की मांग सुनते होंगे, लेकिन भारत सरकार राज्य सरकार की सहमति से ही राज्य में मामलों की जांच करने का आदेश सीबीआई को देती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट राज्य सरकार की सहमति के बिना देश के किसी भी राज्य में आपराधिक मामले की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दे सकते हैं। अब आते हैं सीबीआई डायरेक्टर के चुनाव प्रक्रिया पर। इसके डायरेक्टर यानी निदेशक की नियुक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून 1946 के तहत की जाती है। हालांकि लोकपाल और लोकायुक्त कानून जब 2013 में आया तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून 1946 में संशोधन हुआ और सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति के बारे में कुछ अहम बदलाव हुए। तय हुआ सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय कमेटी करेगी। इस कमेटी के सदस्य प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। नियम यह भी कहता है कि अगर लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्यता प्राप्त नेता नहीं है तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता उस समिति का सदस्य होगा। तो ये होता है कि सीबीआई डायरेक्टर को चुनने की प्रक्रिया की शुरुआत गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री से होती है और यहीं आईपीएस अधिकारियों की एक सूची तैयार की जाती है। लिस्ट तैयार करने के दौरान अधिकारियों के अनुभव का ध्यान रखा जाता है और लिस्ट फाइनल होने के बाद उसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया जाता है। अब वहां दोबारा से इस लिस्ट की जांच होती है और जिन अधिकारियों का इसमें नाम होता है उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को खंगाला जाता है। इसी आधार पर एक फाइनल लिस्ट तैयार की जाती है और ये पूरा काम सर्च कमेटी की ओर से किया जाता है। सर्च कमेटी इन नामों पर चर्चा के बाद अपनी सिफारिश सरकार को भेजती है। इसके बाद सीबीआई डायरेक्टर का चयन सिलेक्शन कमेटी की ओर से तय किया जाता है, जिसमें जैसा हमने बताया प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं। अब आते हैं हटाने की प्रक्रिया पर, यानी सीबीआई डायरेक्टर को किस तरह से हटाया जा सकता है। साल 1997 से पहले सीबीआई डायरेक्टर को सरकार अपनी मर्जी से कभी भी हटा सकती थी, लेकिन साल 1997 में विनीत नारायण मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकाल कम से कम 2 साल का कर दिया ताकि डायरेक्टर बिना दबाव के अपना काम कर सके। सीबीआई के डायरेक्टर को हटाने के लिए पूरे मामले की जानकारी सिलेक्शन पैनल को भेजनी होती है। वहीं डायरेक्टर के तबादले तक की प्रक्रिया में सिलेक्शन कमेटी, सीवीसी, होम सेक्रेटरी और सेक्रेटरी का होना भी जरूरी है। सीबीआई डायरेक्टर को हटाने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को हाई लेवल कमेटी के पास ही मामला ले जाना पड़ता है। इसके लिए एक बैठक बुलाई जाती है। इसमें बताया जाएगा कि आरोप क्या हैं, इनको हटाया जाना चाहिए या नहीं। ये फैसला 3 सदस्यीय कमेटी करते हैं, जिसके सदस्य फिर से वही प्रधानमंत्री, सीजेआई और नेता विपक्ष होते हैं। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान का एपिसोड, जिसमें हमने समझा कि सीबीआई चीफ की नियुक्ति, सीबीआई चीफ को हटाने का प्रोसेस क्या है। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। इसके अलावा आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह, सुझाव या शिकायत हो तो हमें लिख भेजिए इसी पते पर। आप आज तक रेडियो के फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी हमें अपना कीमती फीडबैक भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ये पॉडकास्ट गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन और दूसरे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर थे शुभम तिवारी, साउंड मिक्सिंग कर रहे थे हमारे साथी नितिन रावत। मुझे यानी रोहित अनिल त्रिपाठी को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आज तक रेडियो।
कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनिए आज तक रेडियो, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।